Hello students, so once again I welcome you in my another video. So our today's topic is past perfect tense. Means there I already written here चुका था, लिया था, गया था. मतलब past perfect में क्या होता है कि कोई भी काम जो है वह past में हो चुका है, हो गया है. ठीक है. इसमें देखिए दिया है हम पहचानेंगे कैसे इसको. सेंटेंस के एंडिंग में रहता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था. इस प्रकार के जो है वो शब्द आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है. ठीक है. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. तो यहाँ पे देखिए जैसा हम पहले से कर रहे हैं, हमने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को अभी क्लियर कर लिया है ऑलरेडी. अभी हम सब देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है. तो उसका मैं एफर्मेटिव बना रहा हूँ. एफर्मेटिव का मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज वगैरह जो है वो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी. यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यह है एफर्मेटिव का यह है फॉर्मूला. ठीक है. तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेंटेंस बनाकर इसको ट्रांसलेट करते हैं. ठीक है. तो इसमें एफर्मेटिव का मैं बना लेता हूँ. यहाँ पे क्या बनाता हूँ मैं, देखिए एफर्मेटिव का मैं बनाता हूँ यहाँ पे मैंने खाना खा लिया था. मैंने खाना खा लिया था. ठीक है. तो इसका मैं क्या बनाऊंगा, किस प्रकार से बनेगा, इसको हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो ध्यान देना है वहाँ क्या लिखा है सब्जेक्ट. तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैंने यानी आई. तो इसमें क्या आएगा, आई. उसके बाद आई के साथ हैड आता है. एक बात का ध्यान देना है, इससे पहले वाले में हैव और हैज में हमने देखा था किसके साथ हैव आता है, किसके साथ हैज आता है. लेकिन पास्ट में सभी के साथ में जितने भी अपने सब्जेक्ट होंगे सभी सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है, हैड आता है. ठीक है. तो यह सब्जेक्ट है आई के साथ भी क्या आएगा, हैड आएगा. आई हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म. वर्ब क्या है, लिया. मतलब खाना खा लिया. अब इसने क्या लिया है, खा लिया है. तो खाने को क्या कहते हैं, ईट. ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट एट ईटन. ठीक है. तो मैंने खाना खा लिया है. खा लिया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाना खा लिया है ना, खा लिया है. तो इसको कहते हैं ईटन. आई हैड ईटन. क्या खा लिया है भाई, खाना. खाना को कहते हैं फूड. आई हैड ईटन खाना, मतलब मैंने खा लिया है खाना. ठीक है. मैंने खाना खा लिया था. आई हैड ईटन फूड. अभी आगे लिखता हूँ यहाँ पे वह स्कूल जा चुका था. अब मैं यहाँ पे जरा इसको डिफरेंट तरीके से मैंने इसको लिखा है तो मैं इसको बताता हूँ कैसे बनाना है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको कन्वर्ट करना है. तो सबसे इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें देखो वह है सब्जेक्ट. तो वह को इंग्लिश में कहते हैं ही. उसके बाद हैड, सो आई विल राइट हियर हैड. उसके बाद वर्ब क्या है, जा, मतलब गया. गया का थर्ड फॉर्म गो वेंट गोन. ही हैड गोन किधर गोन, टू स्कूल. ऑब्जेक्ट क्या बचा इसमें, टू स्कूल. he had gone to school. This was our affirmative sentences. After that I will write here negative. ठीक है. ये था हमारा affirmative. Now we will see negative. ठीक है. In that will come, first of all I will write here subject. After that had. After that there will come not. After that verb का third form. उसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है. अभी इसी का मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ. इसमें देखो पॉजिटिव में क्या लिखा मैंने खाना खा लिया था. तो इसका क्या आया, आई हैड ईटन फूड. अभी इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इसी सेंटेंस का नेगेटिव मैं बनाता हूँ इसका. तो इसमें क्या बनेगा, मैंने खाना नहीं खा लिया था. ठीक है. मैंने खाना नहीं खा लिया था. तो इसका क्या बनेगा, सिंपल है, बनाते हैं. तो इसका कैसे बनाएंगे हम, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, मैंने यानी आई. उसके बाद हैड, आई हैड. उसके बाद नॉट, आई हैड नॉट. वर्ब यानी खा लिया. तो इसमें खाने को क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म में ईटन. आई हैड नॉट ईटन. क्या नॉट ईटन, खाना.
खाना बोले तो फूड, आई हैड नॉट ईटन फूड। उसके बाद वह स्कूल जा चुका था, इसका निगेटिव क्या बनेगा, वह स्कूल नहीं जा चुका था, वह स्कूल नहीं जा चुका था। तो इसका क्या बनेगा निगेटिव में, इसका बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम कहते हैं वह, उसके बाद क्या आएगा हैड, उसके बाद नॉट, ही हैड नॉट, वर्ब जा चुका था, जाने को कहते हैं गोन, ही हैड नॉट गोन टू कहाँ, स्कूल, ही हैड नॉट गोन टू स्कूल। तो दिस वाज आवर निगेटिव सेंटेंसेस, ये था हमारा निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसके बाद अभी दिस वाज माय अफर्मेटिव एंड दिस वन इज आवर नेगेटिव, नाउ वी विल सी इंट्रोगेटिव, ठीक है। अभी हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव इसमें सबसे पहले हेड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, इसी का बनाते हैं पहले वाले का, ठीक है। मैंने खाना खा लिया था, इसका क्या बनेगा इंट्रोगेटिव में, क्या मैंने खाना खा लिया था, यह एक प्रश्न वाक्य हो गया है ना, क्या मैंने खाना खा लिया था। तो इसको हमें क्या करना है, बनाना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हैड आएगा, सो आई विल राइट हियर हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, मैं का आई। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म खा लिया, हैड आई ईटन। ऑब्जेक्ट क्या बचा, खाना, हैड आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क दे सकते हो, बिकॉज दिस इज अवर इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस ना, ओके। अभी उसके बाद है वह स्कूल जा चुका था, इसको इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा, क्या वह स्कूल जा चुका था, ठीक है, क्या वह स्कूल जा चुका था। इसका हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे हैड आएगा, सो आई विल राइट हियर हैड। आफ्टर दैट देयर विल कम सब्जेक्ट, इन दैट सब्जेक्ट इज ही, हैड ही। आफ्टर दैट विल कम वर्ब का थर्ड फॉर्म, देयर इज गिवन वर्ब का थर्ड फॉर्म में आएगा गोन, हैड ही गोन टू, कहाँ, गो टू स्कूल, ठीक। क्या वह स्कूल जा चुका था, हैड ही गोन टू स्कूल। दिस वाज आवर इंट्रोगेटिव, नाउ वी विल सी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले आता है हैड, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। अभी इसका नेगेटिव बना, इंट्रोगेटिव दिया ना, तो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना मतलब इसका नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो इसमें लिखा है क्या मैंने खाना खा लिया था, तो इसका क्या बनेगा नेगेटिव में, क्या मैंने खाना नहीं खा लिया था, क्या मैंने खाना नहीं खा लिया था। इसका हम बनाएंगे, ठीक है, इसको हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं। इसको किस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले आएगा हैड, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में से कौन है, मैंने यानी आई। उसके बाद क्या आएगा नॉट, तो यहाँ पे लिखना है नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसके अंदर, खा लिया, खाने को भी कहते हैं थर्ड फॉर्म में ईटन, हैड आई नॉट ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा, खाना, खाना मतलब फूड, हैड आई नॉट ईटन फूड, क्या मैंने खाना नहीं खा लिया, ठीक है। अभी इसका बनाते हैं, नेक्स्ट वाले का। यहाँ पे क्या है, क्या मैं स्कूल जा चुका था, इसका नेगेटिव में क्या बनेगा,
क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था। ठीक है, इस प्रकार से करो। तो इसका चलिए बना देते हैं हम सब। ठीक है, तो इसका हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आएगा हेड, तो यहाँ पे लिखना है हेड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यहाँ कौन है? वह को कहते हैं ही। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? जा चुका, यानी जाने का थर्ड फॉर्म गुण होता है, गो इट गोन, गुण टू, कहाँ नहीं जा चुका था? वहाँ स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस को एकदम सिंपली तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो था आसान वाला, ये तो था आसान वाला। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में चेंजेस आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने खाना खा लिया था, इसमें एक ही वर्ड है। समटाइम्स क्या होता है, एक ही सेंटेंस में दो दो वर्ड आ जाते हैं। जैसे कि कैसे कह सकते हैं कि मैंने खाना खा लिया था उसके आने से पहले, या फिर ऐसा हो सकता है मैंने गाना गाया उसके आने के बाद। तो इसमें दो दो, इसमें इस सेंटेंस में क्या है? दो दो वर्ब आ रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो तब तक आप इसको लिख लीजिए, तब तक मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है वो बताता हूँ। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसको मैं चाहे तो इरेज कर देता हूँ, आपको ज़रा आसानी रहेगा बताने के लिए मुझे। मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर इतना। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करना है। अभी मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ। मैंने पहले बताया था आपको कि अगर हमारे सेंटेंस के अंदर, हमारे वाक्य के अंदर अगर दो दो वर्ब आएगा तो उस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने खाना मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था जब वह आया। तो यहाँ पर देखिए दो दो सेंटेंस बन रहे हैं। एक तो हो रहा है मैंने खाना खा लिया था, और दूसरा है यहाँ पर जब वह आया। इसमें दो दो वर्ब आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस वाले सेंटेंस को क्रिएट करना है, बनाना है, उसके बाद हमें आगे करना है। एक बात का ध्यान देना है, ये पहला वाला जो सेंटेंस दिया है यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है। पहला वाला जो रहेगा वो पास्ट परफेक्ट में है, और सेकंड वाला जो है वो क्या है? सिंपल पास्ट में है। वापस बता दूं, पहला वाला जो सेंटेंस है ये वाला, यहाँ पास्ट परफेक्ट है, और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो क्या है? सिंपल पास्ट है। तो इसको हमें क्या करना है? अभी कन्वर्ट करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने खाना खा लिया था। तो सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट में मैंने यानी आई। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या आएगा? आई आएगा। इसको मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, उसमें बराबर दिखेगा। ओके, इसी लिखते हैं। सो मैंने खाना खा लिया, तो आई, मैंने का आई, उसके बाद हैड आता है, आई हैड। उसके बाद खा लिया था, खाने को कहते हैं ईटन, आई हैड ईटन फूड। जस्ट अभी हमने बनाया था ये वाला। ठीक है, आई हैड ईटन फूड। अब यहाँ पे लिखा है जब वह आया। पहला वाला तो बन गया, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। अभी यहाँ पर दिया है जब वह आया, तो इसमें क्या बोलेगा? जब को कहते हैं व्हेन ही केम। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। आई हैड ईटन फूड व्हेन ही केम, मैंने खाना खा लिया था जब वह आया। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखता हूँ ताकि आपको जरा समझने में आसानी हो। यहाँ पर लिखता हूँ, वह पहले ही जा
चुका था, वह पहले ही जा चुका था जब मैं पहुंचा, जब मैं पहुंचा। ठीक है, अभी इसको भी मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए दो सेंटेंस है, एक है वह पहले ही जा चुका था, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है, और दूसरा है जब मैं पहुंचा, तो यह है पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, सॉल्व मतलब इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वह मतलब ही के बाद आता है हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, जा चुका था मतलब गोन, ही हैड गोन, सॉरी यहाँ पर दिया है ना, वह पहले ही जा चुका था, तो ही हैड, उसके बाद आएगा पहले ही दिया है ना, ही हैड पहले ही को कहते हैं ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी गोन, अभी सही है। ठीक है, वह पहले ही जा चुका था, तो ही के बाद हैड, उसके बाद पहले यानी ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी गोन, वह पहले ही जा चुका था जब मैं पहुंचा। इसका हम ये भी बना सकते हैं, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट भी बना सकते हैं, डजंट मैटर, यहाँ पे लेफ्ट ज़्यादा बेटर लग रहा है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, अभी सही है। ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट जब मैं पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड, अब सही दिख रहा है, राइट। वह पहले ही जा चुका था, ही, वहाँ के बाद ही आएगा, मतलब सब्जेक्ट में ही है, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद पहले भी है ना, तो ऑलरेडी लेफ्ट यानी जा चुका था, व्हेन आई रीच्ड, वह पहले ही जा चुका था। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझता है तो आप इसको 2 से 3 बार आप क्या कीजिए, अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है।